नाजरीन, अक्सर औकात मामूली सी बातें और मामूली से झगड़े खूनी दुश्मनियों में तब्दील हो जाते हैं। आज एक ऐसी ही खौफनाक दास्तान आपको सुनाएंगे जो शुरू तो मामूली से झगड़े से हुई लेकिन खूनी दुश्मनी में तब्दील हो गई और 4 अफराद की जिंदगियां निगल गई। ये एक ही बरादरी के दरमियान दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ और इन अफराद को किन मुकामात पर टारगेट किया जाता रहा, यह बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, गुजरांवाला का एक इलाका है जिसे कोहलू वाला नई आबादी कहा जाता है। यहां के रिहायशी 22 साला नौजवान फैजान और उनके ही जो अजीज थे आरिफ, इनके दरमियान एक मामूली सा तनाज़ा शुरू होता है आज से तकरीबन 1.5 साल कबल। और फैजान जो है उसको एक मोहल्ले में सफाई करने वाला शख्स आकर यह बताता है कि दूसरे जो उनके रिश्तेदार हैं उन्होंने उस सफाई वाले को तशद्दुद का निशाना बनाया है पैसे मांगने पर। तो इस बात पर फैजान जो है वो आरिफ वगैरह की तरफ चला जाता है और वहां जाकर उनके दरमियान एक तलख कलामी होती है। लेकिन वो तलख कलामी होने से कबल ही, क्योंकि दोनों जो ख़ानदान हैं उनके रिश्तेदार, उनके अजीज़ो कारिब वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो उस तलख कलामी को ख़त्म करवा देते हैं और ये सुलह में तब्दील हो जाती है। लेकिन ये ज़्यादा वक्त नहीं गुजरता, अचानक से एक ऐसा खौफनाक वाक़या रूनुमा होता है जिससे इस खौफनाक दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। फैजान जो है वो अपनी 1.5 साला जो भतीजी को घर से लेकर निकलता है और करीब ही दुकान पर सौदा सलफ लेकर जब वापस आ रहा होता है तो उससे फायरिंग करके बेदर्दी के साथ शदीद जख्मी कर दिया जाता है और वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम भी तोड़ जाता है। ये कत्ल की एक खौफनाक वारदात हो जाती है। अब इस कत्ल के पीछे चलते हैं और जब ये कत्ल की वारदात हो रही होती है और जो इसका मुकदमा दर्ज होता है उसके हवाले से थोड़ा बताएंगे कि फैजान वगैरह जो हैं वो 4 भाई हैं और फैजान यहाँ पर अकेला ही इस गांव में, इस इलाके में रिहाइश पजीर था, जबकि इसके 3 भाई दुबई में मुकीम होते हैं, जिसमें इसका भाई कैसर खान भी है जो सबसे छोटा है। और इसके अलावा इनके दूसरे रिश्तेदार जो फुफोजाद भाई है शमरोज़, वो वहाँ पर रहता है, रिहाइश पजीर होता है। तो वो उसकी जब वो फैजान को ज़ख्मी किया जाता है तो वो उसके भाई कैसर खान से उसकी मोबाइल पर बात करवाता है। तो वो अपने भाई को जो ज़राए बताते हैं कि कहता है कि इन अफराद ने मुझे कत्ल किया है तो तुमने मेरे कत्ल का बदला लेना है। अब ये मामूली सी बात थी, मामूली सा झगड़ा था, सफाई करने के तनाज़ा पर शुरू हुआ, लेकिन ये एक खौफनाक दुश्मनी में कैसे तब्दील हुआ, कैसे कैसर खान जो है वो 1.5 साल तक, 1 साल तक इस दुश्मनी की आग में जलता रहा और बदले लेने की सोच ने उसे किस तरह से एक काम करने वाले एक नौजवान से कातिल और गैंगस्टर बना दिया, किस तरह वो ख़तरनाक गैंगस्टर बना, ये भी आपको बताते हैं। ये मुकदमा जो फैजान के फुफोजाद भाई की मुद्दत में, शमरोज़ की मुद्दत में दर्ज होता है, ये 4 से 5 अफराद के खिलाफ नामजद, जबकि एक नामालूम के खिलाफ दर्ज किया जाता है, जिसमें अजहर खान नामजद किया जाता है, आरिफ खान नामजद किया जाता है और शहजाद खान और सुलेमान खान और इमरान खान। ये एक ही पुलिस हुकाम का कहना है कि ये एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके अलावा एक नामालूम को भी इस मुकदमे में शामिल किया जाता है। ये मुकदमे के बाद पुलिस मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार करती है और इसकी जो है वो बाकायदा तौर पर अदालत में केस जो है वो लग जाता है और मुल्ज़मान को जेल भी भिजवा दिया जाता है। कुछ मुल्ज़मान गिरफ्तार होते हैं। अब वापसी होती है कैसर खान की, जो इस फैजान नामी नौजवान का सबसे छोटा भाई है, जबकि उसके 2 भाई जो हैं वो दुबई में ही रहते हैं। अब फैजान जब आता है तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ, ख़ासतौर पर शमरोज़ के साथ और इसके साथ, इसके अलावा जो उसके साथी होते हैं, वो उनके साथ प्लानिंग करता है कि इस तरह से उनमें हसन, हुसैन और हमाद और तनवीर वगैरह ये लोग शामिल हैं। उनके साथ वो प्लानिंग करता है कि किस तरह से उसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेना है।
वो इसके अलावा 2 बार अटेम्प्ट करता है लेकिन वो नाकाम रहता है और बिल आखिर वो गुजरांवाला, ये जो मुकदमा पहला दर्ज होता है ये गुजरांवाला का थाना सदर है, वहां पर मुकदमा दर्ज होता है क्योंकि ये कोलूवाला गांव में वाकया पेश आता है। अब ये गुजरांवाला का ही एक थाना है कोतवाली, वहां की हदूद में खौफनाक वारदात होती है। पहले तो ये खौफनाक वारदात चौक में होती है जो बड़ा ही मशहूर चौक है गुजरांवाला का, गोंदला वाला चौक। वहां पर 3 अफराद जो हैं वो रिक्शे से उतरते हैं, जिन्हें रिक्शे से उतरते हुए टारगेट कर दिया जाता है। जदीद असले का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें जो है वो क्लैशनकोफ और दीगर जो जदीद असला है उससे फायरिंग की जाती है और वो तीनों अफराद मौका पर ही जान की बाजी हार जाते हैं, जिसमें जो मकतूलीन हैं वो मज़र खान हैं, अब्दुल रऊफ़ है और एक मोहम्मद सफियान नामी नौजवान है जिसकी उम्र भी 22-23 साल के करीब थी। इन तीनों अफराद को कत्ल करने के बाद मुल्ज़मान वहाँ पर खड़े रहते हैं, ललकारे मारते हैं, खौफो इराज फैल जाता है। गुजरांवाला का मेन रोड होता है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुँच के जब तफ्तीश का आगाज़ करती है तो मालूम होता है कि ये जो शाखसाना है ये दरीना दुश्मनी का शाखसाना है, और वो दरीना दुश्मनी जो 100 रुपये के तनाज़ा पर शुरू हुई। जब सफाई करने वाले ने 100 रुपये का मुतालबा किया तो वहाँ से ये दुश्मनी का आगाज़ हुआ और उसके बाद बिलाखिर जो ये 3 अफराद हैं उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। ये 3 अफराद कौन होते हैं? जो उस नामजद किया जाता है फैज़ान के मुकदमे में एक बशारत नामी शख्स को, वो ही जो है वो इन तीनों अफराद के कत्ल का मुद्दई बनता है और वह तहरीर करता है कि उसके बरादर हकीकी जो मज़र खान, उसके सगे भाई मज़र खान और बहनोई अब्दुल रऊफ़ और उनका जो भांजा अब्दुल रहमान, ये पेशी से वापस आ रहे थे। ये तारीख पर गए हुए थे जो फैज़ान का एक मुकदमा पहले से ही दर्ज था थाना सदर गुजरांवाले में, वहाँ से वापसी पर इन पर हमला किया गया और इस हमले में इन तीनों अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिस पर उसने मुकदमा दर्ज करवाया और बिल आखिर पुलिस ने 2-3 माह की जद्दोजहद के बाद उन मरकज़ी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया, जिन मरकज़ी मुल्ज़मान में अब तक जो है वो कैसर खान शामिल है, हसन है, हुसैन है और इसके अलावा जो मफरूर मुल्ज़मान हैं उनमें शमरोज़ है। जब इस वाक़े के हवाले से हमारी SHO थाना कोतवाली सदर से गुफ्तगू होती है, जिनका नाम वकील खान है, उनका कहना होता है कि ये जो एक मामूली सी बात पर दुश्मनी का आगाज़ हुआ और ये खूनी दुश्मनी बनी, कैसर खान बाकायदा जो है वहाँ पर अच्छा एक अपने भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस चला रहा होता है और इससे कबल उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होता। लेकिन जब उसको ये दिमाग में उसके बात पड़ जाती है कि उसने अपने भाई के कत्ल का बदला लेना है, तो वो बाकायदा क्रिमिनल्स की तरह ना सिर्फ ट्रेनिंग लेता है बल्कि असला खरीदता है और इस खाली घर में, क्योंकि इससे पहले फैज़ान रहता था, उसके 3 भाई वहाँ पे रहते थे और इस फैज़ान के साथ इसकी एक भाभी रिहाइश पजीर थी। वो जो भाभी रिहाइश पजीर थी, जो बच्ची का भी जिक्र किया उस मुकदमे में, वो उसे भी भेज देता है, उनको उनके घर भेज देता है और इस खाली घर में ये अपने दोस्तों के साथ, अपने कज़न के साथ, साथियों के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग करता रहता है और कई माह तक ये प्लानिंग जारी रही, जिसमें इन्होंने असला चलाना सीखा और असला किस तरह से चलाना सीखा ये यूट्यूब से जो है वो देखते रहे कि असले को किस तरह से लोड किया जाता है, किस तरह से टारगेट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इन्होंने निशाने अपने पक्के किए और फिर ये दुश्मनी की आग में जलते जलते बिलाखिर उन 3 अफराद को भी इसमें कत्ल कर दिया। ये 3 अफराद वो नहीं हैं जो फैज़ान के मुकदमे में नामजद थे, अलबत्ता उनका भाई बशारत इसमें 109 में शामिल था, जिसे मशवरा कहा जाता है कि इसके इमा पर जो है वो कत्ल किया गया। लेकिन बशारत जो है वो इस मुकदमे में इनकारी है कि उनके खिलाफ ये झूठा मुकदमा बनाया गया था। लेकिन अब ये खौफनाक दुश्मनी का आगाज़ हो गया है और इन नौजवानों ने किस बेदर्दी के साथ 3 अफराद को कत्ल कर दिया है, ये भी नहीं सोचा कि पीछे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब दूसरी तरफ से भी ज़राए यही बता रहे हैं कि एक ही बरादरी है, तो वो भी जो है वो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ अपने बदले की आग में जल रहे हैं। अब मजीद नुकसान भी इसमें मुतवक्को है। जो इस वक्त मुल्ज़मान है कैसर खान वगैरह, उन पर हमला कर सकते हैं। शमरोज़ नामी जो नौजवान है जिसने फैज़ान के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था, वो अभी तक मफरूर है। तो बराए मेहरबानी ये छोटी छोटी रंजिशें, ये छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला ना बना लिया करें।
कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह आपकी भी किसी शख्स के साथ एक खूनी दुश्मनी का आगाज हो जाए। ये छोटी छोटी बातों को सुलझाया करें, मौका पर हल कर लिया करें। 100 रुपये की वजह से, सफाई की वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ और 4 कीमती जानों को निगल गया। आगे भी कितनी कीमती जानों को निगलेगा ये भी मालूम नहीं। पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है और पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्हें यह भी लगता है कि कहीं पर मुलजमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में ही उन पर हमला ना कर दें, या जब उन्हें ले जाया जाता है, अदालत में पेश करवाया जाता है, तब भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाती है। तो इस तरह से इन खूनी दुश्मनियों का आगाज होता है और जिनका इसमें अमल दखल भी नहीं होता वो भी इसमें मुतासिर हो जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचता है। तो ये ज़रूर सोच लिया करें कि ये छोटी छोटी तलखियाँ एक खूनी दुश्मनी और नस्लों तक चलने वाली दुश्मनी में भी तब्दील हो सकती हैं। इसलिए सब्र और तहम्मुल से काम लें ताकि ऐसे भयानक नताइज से बचा जा सके। अब तक जो डेवलपमेंट थी इस केस में वो भी बताई, मज़ीद जो हकाइक होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।